साथियों नमस्कार। चुनाव के बाद के हालात को अगर हम देखें, यदि हम मान लें कि वोट एक संपत्ति है, तो जनता की स्थिति ठीक बुजुर्गों की तरह है। चुनाव से पहले खूब सेवा और चुनाव के बाद जानलेवा, जैसे हालत हमारी बुजुर्गों की होती है। प्रॉपर्टी लिखने से पहले उनकी जम के सेवा होती है और प्रॉपर्टी लिखने के बाद उनका कोई ख्याल ही नहीं रखता। महंगाई आजकल वैसे ही बढ़ रही है जैसे दिनों दिन तापमान बढ़ रहा है। एक अंधभक्त से हमने कहा, यार ये लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। वो कह रहा है, अरे तुम ठीक से सुनो, ये सेंसेक्स बढ़ रहा है। हमने कहा नहीं यार, गौर से सुनो, डीजल पेट्रोल सिलेंडर के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। वो कहता है, अरे भैया, गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन मिलता था वो तो फ्री कर दिया ना। तो सिलेंडर की अगर हम बात करें, सिलेंडर के भी दाम चुनाव के बाद बढ़ गए, जो कि स्वाभाविक थे। इस बीच एक सरकार का किया हुआ वादा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद होली और दिवाली को फ्री सिलेंडर मिलेगा। होली वाला सिलेंडर पता नहीं कौन खा गया। खैर चलिए, जो खा गया सो खा गया। जब जनता ही धोखा खा गई, हम लोग ही धोखा खा रहे हैं, तो अब क्या किया जाए। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला चलता रहता है। यहाँ पर आईपीएल में जिस तरह से रन लीक हो रहे हैं लगातार, उसी रफ्तार से उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं लीक हो रही हैं। कभी टेट का एग्जाम हो गया, कभी और किसी भर्ती का हो गया, कभी 10वीं 12वीं का हो गया। इस तरीके से लगातार परीक्षाएं लीक होती रही। सरकार का ये भी अभियान समझा जा सकता है कि सरकार मेधावी छात्रों और कमजोर छात्रों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहती, इसलिए सरकार उन्हें पेपर लीक करके प्रमोट कर रही है। आईपीएल में मुकाबले अच्छे चल रहे हैं। कुछ टीमें कांग्रेस की तरह हार रही हैं, कुछ टीमें समाजवादी पार्टी की तरह हार रही हैं। थोड़े समय पहले हमने समाचार सुना कि श्रीलंका डूब गया। हमें तो बड़ा दुख हुआ। फिर हमने सोचा कि भाई, समंदर किनारे का देश है, हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो। लेकिन बाद में पता चला कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डूब गई है, वो देश ही दिवालिया हो गया है। भारत है, यहाँ लोग दिवालिया होते हैं तो विदेश भाग जाते हैं, लेकिन अब एक देश ही दिवालिया हो गया है तो वो कहाँ जाए। बहरहाल, आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।